हाउ लोनलीनेस यूज इन सिनेमा। लोनलीनेस अकेलापन कुछ इमोशंस है, एक परिस्थिति है, जज्बात है या वो वक्त है जो गुजर नहीं रहा। बट सिनेमा जगत में कुछ महान लोगों ने इसको कई अंदाज से यूज किया है, जिसको अनजाने में ही सही आपने नोटिस जरूर किया होगा। और इस कॉन्सेप्ट का मोस्ट यूज होता है एस्टेब्लिश हीरो या फिर टू टेक रिवेंज, जो कि हमारे वीडियो का पहला पॉइंट भी है। अब ये तो आपको हेडलाइन से समझ में आ जाता है कि हीरो को एस्टेब्लिश करना, जिसमें उसके पास के ट्रॉमा को उसकी मेंटालिटी के साथ बॉन्ड करना। मतलब आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा हमारे मेन कैरेक्टर को किसी दूर जगह लोगों से हटकर प्रैक्टिस करते हुए किसी बड़े मिशन या खतरे से लड़ने के लिए या फिर कोई रिवेंज लेने के लिए। जिसमें आपको रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो एक्सट्रैक्शन 2 मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर किसी बर्फीले जगह पर ट्रेनिंग करता है अपने नया मिशन मिलने तक और खुद को रिडीम करने के लिए। या फिर जॉन विक 4 के शुरुआती सीन को ही ले लो, जिसमें दिखाते हैं जॉन विक को बदले की आग में खुद को तैयार करते हुए। और इस तरह के सिंगल शॉट सीन आपको हीरो की मेंटालिटी दिखाते हैं कि वो अपने मोटिव को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और अब इसके बाद हमारी सेकंड टाइप है फॉर सम काइंड ऑफ इशू या फिर प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ। मूवीज में हमारे मेन कैरेक्टर को कितनी ही बार किसी प्रॉब्लम में इस तरह से अकेले दिखाते हैं कि मानो उसके आसपास कोई है ही नहीं। उस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि हमारा हीरो अपनी लोवेस्ट फेज पर है, जिसकी एक अच्छी एग्जांपल है लॉक मूवी, जिसमें टॉम हार्डी का कैरेक्टर ना चाहते हुए भी सिर्फ गाड़ी चलाता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहता। और ये जबरदस्ती का सफर कितना ज्यादा डिप्रेसिंग होता है, ये आपने मूवी में खुद भी टेंस फील किया होगा। या फिर स्पाइडरमैन को ले लो, फिर चाहे वो टोबी हो, एंड्रयू हो या फिर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन क्यों ना हो। जब मूवी में आंट मे की डेथ होती है या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन में ग्वेन स्टेसी की डेथ होती है, तब वो लोनलीनेस वाला शॉट यूज होता है कैरेक्टर को वल्नरेबल दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा कमजोर है। बट उसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि अब इसकी नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। इसमें एक हद तक जोकर मूवी भी आती है। 2019 की जोकर मूवी मोस्टली जोकर कैरेक्टर को अकेले स्ट्रगल करते हुए तो दिखाती है और उसमें जोकर बनने का ज्यादातर हाथ उसके लोनलीनेस का ही तो है। और अब इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है विजिलेंटीज। वेल, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक मिली जुली नस्ल है लोनलीनेस और रिवेंज स्टोरीज की। सबसे पहले आता है बैटमैन, जो कि बदला लेना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के मर्डर का, बट किसी पर्सन से नहीं बल्कि उस क्राइम वर्ल्ड से, और बचाना चाहता है उन्हें जो खुद को बचा नहीं सकते। और इसी तरह वॉचमैन मूवी का एक्टर रोशैक, जो कि अपने पास से ट्रॉमेटाइज एक ऐसा शख्स है जिसने अपने अकेलेपन में खुद को एक बेहतरीन डिटेक्टिव और एक पार्ट टाइम विजिलेंटी बना लिया है। अब हमारा चौथा पॉइंट है मूवी टारगेटेड फॉर लोनलीनेस। जी हाँ, कुछ मूवी बनी होती है हम जैसे अकेले मर्दों को टारगेट करने के लिए। कभी मूवी का मेन टॉपिक ही ये होता है तो कभी वो सब टॉपिक होता है। कि मैं अगर अच्छी एग्जांपल दूं तो जैक्विन फिनिक्स ये हर मूवी, सब एक साथ वाला हर नहीं, HER वाला हर, जिसमें दिखाया गया जैक्विन फिनिक्स के कैरेक्टर को जो कि अकेलेपन में स्ट्रगल कर रहा है और क्योंकि उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो वो एक AI सॉफ्टवेयर से बात करता है और उससे बात करते करते उसे AI सॉफ्टवेयर से ही प्यार हो जाता है और वो उसकी बातें सुनती भी है। और अब लिस्ट की दूसरी मूवी है ब्लेड रनर 2049। हाँ, आप हैरान होंगे कि ब्लेड रनर तो एक साइ-फाई एक्शन मूवी है, तो फिर वो इस लिस्ट में क्यों है? तो भाई साहब, मूवी में रायन गॉसलिंग का कैरेक्टर पूरे टाइम अपने एग्जिस्टेंस को ही तो ढूंढता रहता है और वो इस बात से परेशान रहता है कि वो इतना ज्यादा अलग क्यों है, इतना ज्यादा अकेला क्यों है। और यार, मैं भी काफी ज्यादा अकेला हूँ, पर तुम उस अकेलेपन को दूर कर सकते हो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर और मेरी कम्युनिटी में शामिल होकर। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी थ्योरी है जो मैंने मिस कर दी है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है, जल्दी से वहाँ पे जाके अपने राय का इजहार करो। तब तक मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।